ओके, हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम ओझा और आज मैं आप लोगों के सामने प्रूफ करूँगा सारे मतलब तीनों इक्वेशंस मोशन के। और वन बाय वन हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए, पहला इक्वेशन हमें प्रूफ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले लेना होगा एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। डीवी को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी और dt को बोलेंगे चेंज इन टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को मद्देनजर रखते हुए उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बीच में लिखते हैं, मतलब इज इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डी टी हो जाएगा और ये डी वी हो जाएगा। तो डी वी को इधर लिखते हैं, ए डी टी को इधर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन। मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन व्हाट वी गेट इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन ए डी टी। अब ये डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी हो जाएगा, ठीक। और ए डी टी का करेंगे तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट हो जाएगा और टी हो जाएगा। ओके, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग पहले लिमिट्स लगा सकते हैं, जैसे कि डी वी यानी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? लिमिट्स यू से वी तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम है, टाइम 0 से टी तक, ठीक। इसको अब ब्रैकेट में कर देते हैं, ये यू से वी हो जाएगा और ये भी ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 0 से टी तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, v माइनस यू हो जाएगा और ये a बाहर, और फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0। अब वही बात है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस 0, 0 हटा दो, पूरा काम खत्म है इसका, v इज इक्वल टू इधर चला जाएगा u प्लस ए टी। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन तो प्रूफ हो गया, अब करते हैं दूसरा प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एस है और एस के लिए हमें लेना पड़ेगा वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू सॉरी वी लेना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एस अपन डी टी। यानी व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, डी एस इधर लिख देते हैं, वी डी टी इधर लिख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है v, और पता नहीं आप लोग को याद आ रहा होगा कि नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी जस्ट हम लोग ने प्रूफ किया था। तो v की जगह पे मैं ये u प्लस ए टी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। तो मैं रख सकता हूँ ये हो जाएगा u प्लस ए टी ब्रैकेट में और ये डी टी। अब इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। फिर अब देखते हैं, ये हो जाएगा डी एस, ये हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी। ओके, अब इसको सेपरेट करते हैं, यू टी डी टी प्लस ए टी डी टी। यहाँ पर टी नहीं होगा, u डी टी हो जाएगा। अब लिमिट्स लगाते हैं यहाँ पे, तो डी एस है यानी 0 से s तक डिस्प्लेसमेंट करेगा। यहाँ पे u बाहर आ जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूँ, हाँ। और यहाँ पे फिर से t है, तो t के लिए हम लोग लिमिट्स लगाएंगे 0 से t, 0 से t, 0 से t। एक्सेलरेशन है, इसको ही बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। अब टी डी टी है तो यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा? लिमिट्स बताइए जल्दी से, साइड में लिखा हुआ है, अरे भाई 0 से t तक।
वही सी बात है। ओके, ये हो जाएगा डी एस का एस ब्रैकेट में 0 से एस तक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यू टी ब्रैकेट में 0 से टी प्लस ए बाहर। देखिए यहाँ पे अगर एक टी रहता तो टी ब्रैकेट में आता, लेकिन यहाँ पे 2 टी है तो 2 टी, टी इंटू टी हो जाएगा, यानी टी का स्क्वायर हो जाएगा एक तो, और अपान में 2 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, तो ये आप लोग को बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया t²/2, क्योंकि अरे भाई देखो ना, अगर नंबर्स 2 बार होते हैं तो एक तो स्क्वायर होता है, प्लस जितना पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। अगर यहाँ पे 3t होता तो पावर लगता 3, और डिवाइड में कितना आ जाता, 3 आ जाता। वही बात है। अब फिर से 0 से t तक लिमिट लग जाएगा। ये यहाँ पे s-0, यहाँ पे u(t-0) प्लस ये a(t²), ये 2 बाहर फेंक देते हैं, आसानी रहेगा, t² - 0 का स्क्वायर। और अब ये हो जाएगा s-0 इज इक्वल टू ut-0 इज इक्वल टू a/t t² - g²। अब देखिए a/2 है, हाफ at² भी लिख सकता हूँ, कोई गलती तो नहीं करूँगा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गलती जल्दी करता नहीं हूँ, लेकिन कर भी सकता हूँ, इंसान ही हूँ मैं भी। ये 0 हटाइए, ये 0 हटाइए, आसानी रहेगा। s इज इक्वल टू ut प्लस, अब ये a/2 है तो इसको मत समझिएगा कि ये हाफ at² में क्यों लिख रहा हूँ। अरे भाई एक को थोड़ा सा उधर फेंक दिया, आसानी रह गया। ये हो गया प्रूफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे लास्ट थर्ड इक्वेशन। ओके, तो अब प्रूफ करेंगे लास्ट v² - u² इज इक्वल टू 2as, जिसके लिए फिर से हम लोग एक्सेलरेशन चर्चा को पकड़ेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसमें अब हम लोग करेंगे एक ट्विस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds। तो अब हम लोग करेंगे a इज इक्वल टू dv/dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा ds/ds। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे ds जब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये ds और ये dt एक पास आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ds/dt, और ये हो जाएगा dv/ds। ओके, अब ds/dt क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई v होता है यार, और ये dv/ds हो जाएगा यहाँ पे। ओके ओके, सब ओके है जी, हाँ ओके है जी। तो अभी देखते हैं, ये ds इधर चला जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा, ads इज इक्वल टू vdv हो जाएगा। ओके जी, अब फिर से करेंगे क्या, क्या करेंगे अब आप लोग बताएंगे। अरे भाई इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सही तो करना है क्योंकि ये कैलकुलस मेथड है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स ads vdv। ओके जी, ठीक है सब। अब इसी में लिमिट्स लगा देते हैं, ए तो बाहर जाएगा, एस बचेगा तो 0 से एस तक, यहाँ पे वी है, वी है तो क्या हो जाएगा यू से वी तक। अब देखिए ए को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा एस ब्रैकेट में 0 से एस तक। फिर से मैंने बताया v 2 बार है, वहाँ पे t 2 बार था, t²/2 हुआ था, यहाँ पे v²/2 होगा ब्रैकेट में, लिमिट्स u से v तक,
तेज हो जाइए भाई लोग, तेज हो जाइए आप लोग। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस ज़ीरो, या फिर चलिए उधर ही लिखता हूँ मैं। यहाँ से शिफ्ट होके मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा, ये हो जाएगा a s माइनस ज़ीरो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये दोनों का 2 क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2 है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वही बात हो जाएगा, हाफ बाहर जाएगा, इससे बढ़िया हाफ नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए एस माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन में 2। अब ये 2 इधर फेंक दिया जाएगा, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, इसको हटा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही तो प्रूफ करना था यार, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्या किया इसमें हम लोग ने, एक्सेलरेशन को लिया dv बाई डी टी, डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ओके, फिर उसके बाद डी एस और डी टी एक पास आ गए, डी वी और डी एस एक पास आ गए। डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, डी वी बाई डी एस बस यहीं लिखेंगे, डी एस इधर मल्टीप्लाई में ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेट करेंगे ए डी एस हो जाएगा, वी डी वी हो जाएगा। लिमिट्स लगाएंगे, एस लगा हुआ है तो 0 से एस तक, वी लगा हुआ है यू से वी तक, ये ब्रैकेट में जाएगा एस और 0 से एस तक लिमिट, ये वी 2 बार है इसलिए वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से वी लिमिट्स। फिर उसके बाद क्या होगा, ए एस माइनस ज़ीरो, अरे भाई लिमिट्स एस माइनस ज़ीरो अपर माइनस अपर लो लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2 ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही था तीनों इक्वेशन जिसको हम लोग ने प्रूफ किया। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो चला गया, खैर कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।